गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल के टॉपिक को। कल हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन में पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म जो अब सिलेबस में है अपने, और टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है और टेंजेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने आपको समझाया था। आज बच्चों हम एलिप्स के बारे में और हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स, एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस एलिप्स की इक्वेशन में टू टाइप ऑफ एलिप्स बनेंगे बच्चों, या तो ए बी से बड़ा होगा या बी ए से बड़ा होगा। ये ए और बी क्या है बच्चों? एक्स एक्सिस को एलिप्स कितने डिस्टेंस पे कट करेगा वो ए है, और वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट बनाएगा या कहां कट करेगा वो बी है। देखो बच्चों, एलिप्स एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कोई एक वेरिएबल पॉइंट है P और दो फिक्स पॉइंट है आपके पास, सपोज करो A एंड B। तो इस वेरिएबल पॉइंट का A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस का सम, ये वेरिएबल पॉइंट कहीं भी हो, इस वेरिएबल पॉइंट का A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होगा बच्चों। ऐसा पॉइंट P, ऐसे पॉइंट P का लोकस जो बनेगा वो एलिप्स बनेगा। एक ऐसे पॉइंट का लोकस एलिप्स होता है बच्चों जिसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। देखो, जैसे मैं भी आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा। पहले आप ये देखिए, अगर ए बी से बड़ा है तो एलिप्स को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ये डिस्टेंस ए है बच्चों और ये डिस्टेंस बी है। अगर ये ए और बी दोनों सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये एलिप्स बिल्कुल सर्कल के जैसा ही दिखाई देगा आपको। पर यहां पर ए और बी ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो अगर ए बी से बड़ा है तो ये पोर्शन बड़ा बनाना पड़ेगा इससे, और अगर बी ए से बड़ा है बच्चों तो आप एलिप्स का डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया a,0, ये भी डिस्टेंस a है, बट ये पॉइंट हो गया -a,0, दिस इज 0, b एंड दिस वन 0, -b। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को कल बताया था एलिप्स की इसेंट्रिसिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। तो यहां पर एलिप्स की इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, तो हमें कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी क्लियर होना चाहिए इसका। सॉरी, तो इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने के लिए इस फर्स्ट केस में फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये ई इसेंट्रिसिटी है, इसे हम डिराइव भी कर सकते हैं बच्चों। ये इस फॉर्मूले को इस तरह से एक्सप्रेस भी किया जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां जो आपको ए दिख रहा है बच्चों, ये ए बिल्कुल सेंटर पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस है दोनों तरफ। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये फोकस है आपका, फोकस a,0, और ये पॉइंट सेकंड फोकस हो गया -a,0। तो मैंने जो आपको एलिप्स की डेफिनेशन थोड़ी देर पहले भी बताई, तो उसमें बच्चों
ये जो ऊपर इलिप्स की सरकमफेरेंस बाउंड्री पर एक वेरिएबल पॉइंट होगा x, y, जिससे इन दोनों फोकस के डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। PF1 प्लस PF2 ऑलवेज कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? ये जो मेजर एक्सिस है ना बच्चों, a प्लस a, इस लेंथ के इक्वल होगा, 2a के इक्वल होगा। जिस P पॉइंट के लिए ये कंडीशन फुलफिल हो जाए बच्चों, ऐसे पॉइंट का लोकस हमेशा इलिप्स बनेगा। जैसे इलिप्स के बहुत सारे एग्जांपल है। रेस कोर्स, आर्मी में रेस कोर्स होती है। क्रिकेट ग्राउंड में भी वो पूरा सर्कुलर नहीं होता, क्रिकेट ग्राउंड इलिप्टिकल ही होता है। तो इलिप्स की ये डेफिनेशन होती है। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं? इस फोकस से अगर मैं यहां परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पर, जैसे कल मैंने आपको पैराबोला में समझाया था, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को बोलेंगे हम लेटस रेक्टम। तो बोथ साइड लेटस रेक्टम है। अच्छा, अब और थोड़ा अच्छी तरह ध्यान दें तो फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना है? AE प्लस AE, 2AE। और ये जो लेटस रेक्टम की लेंथ है ना बच्चों, यहां से यहां तक, ये लेंथ होती है 2b² अपॉन a। ठीक है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं इन एंड पॉइंट्स को, तो ये जो आपके पास रेक्टेंगल बनेगा, इस रेक्टेंगल का एरिया भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये लेंथ और ये विड्थ। जैसे फोकस इसमें दो बने आपके पास, ऐसे डायरेक्ट्रिक्स भी यहां दो होती है बच्चों। एक डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स के राइट साइड में और एक इस वर्टेक्स के लेफ्ट साइड में। एक डायरेक्ट्रिक्स होती है बच्चों x इक्वल टू a अपॉन ई, और सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू माइनस a अपॉन ई। मैं इन सभी फॉर्मूलों को एक टेबल की फॉर्म में लिखता हूं बच्चों, जिससे आपको और अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। इफ A is greater than B, तो आपके पास इलिप्स की इक्वेशन तो फिक्स है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। फर्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं वर्टेक्स क्या होगा इलिप्स का, तो प्लस माइनस AE कॉमा प्लस माइनस a कॉमा 0। सेकेंड पॉइंट इलिप्स का फोकस क्या होगा, तो प्लस माइनस AE कॉमा 0। और वो इलिप्स की डेफिनेशन क्या है यहां पर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन बच्चों। इस डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आ रखे हैं जेई में। PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a। 2a क्या थी? ये वाली एक्सेस थी इलिप्स में और एक ये वाली एक्सेस थी। तो जो मेजर एक्सेस है ना बच्चों, वो 2a है यहां पर। सेकंड वाले केस में मेजर एक्सेस y एक्सेस हो जाएगी, इसलिए उस केस में फॉर्मूला 2 भी हो जाएगा बच्चों। फोर्थ, इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने के लिए a, b और e में क्या रिलेशन है, a² ब्रैकेट में 1 माइनस e²। फिफ्थ पॉइंट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, length of latus rectum, this is 2b² upon a। Sixth point, distance between focus, distance between focus। तो आप लोगों ने अभी लास्ट डायग्राम में देखा था बच्चों, ये दो फोकस थे F1 और F2, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 2AE। इसीलिए मैं यहां लिखूंगा F1 F2 इज इक्वल टू 2AE। नेक्स्ट, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायग्राम में आपने डायरेक्ट्रिक्स भी दो देखी थी बच्चों, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ।
x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। तो हम डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स भी एक तरीके से फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स देखो मैं आपको लास्ट डायग्राम वापस से दिखाता हूं। ये डायरेक्ट्रिक्स थी अपनी, तो ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस हो गया a अपॉन ई, और ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस भी हो गया a अपॉन ई। तो टोटल डिस्टेंस हो गया बच्चों 2a अपॉन ई, 2a अपॉन ई। तो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस हो गया। अच्छा एक बात और, इस इलिप्स पर पैरामेट्रिक पॉइंट जैसे आपको मैंने लास्ट क्लास में पैराबोला में बताए थे, लास्ट वीडियो में, कॉनिक सेक्शन के फर्स्ट वीडियो में। तो पैरामेट्रिक पॉइंट्स a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, आप देख सकते हैं ये इलिप्स को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। इलिप्स की इक्वेशन x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप इसमें सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं, ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह a cos थीटा और y की जगह b sin थीटा यहां पुट करके देखेंगे बच्चों 1 आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये पैरामेट्रिक पॉइंट हो गए। बेनिफिट क्या है, वही एक अननोन रहता है ओनली थीटा, और वैसे कोई पॉइंट एज्यूम करेंगे तो दो अननोन रहेंगे बच्चों, ठीक है ना। अच्छा अब सेकंड टाइप का जो पैराबोला है, इलिप्स है सॉरी, उस इलिप्स को हम लोग समझते हैं। अगर b a से बड़ा हो जाए बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट वर्टेक्स, यहां पर वर्टेक्स बनेंगे 0 कॉमा प्लस माइनस b। सेकेंड फोकस आएगा 0 कॉमा प्लस माइनस बीई। थर्ड इलिप्स की डेफिनेशन pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू 2a 2b। अच्छा यहां पर सेकंड केस में मेजर एक्सिस कौन सी हो गई, वाई एक्सिस वाली। तो जैसे आपको क्वेश्चन में जरूरत हो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों 2b, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो क्या लिखेंगे आप लोग 2a। सिमिलरली इस टाइप के क्वेश्चन में भी अगर मेजर एक्सिस की लेंथ की जरूरत हो तो 2a हो गई बच्चों, और माइनर एक्सिस की लेंथ की जरूरत हो तो 2b हो गई। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यहां समझा रहा हूं, a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, आप समझ जाएंगे यहां पर थ्योरी में मेंशन है। लेंथ का फॉर्मूला हो गया 2a स्क्वायर अपॉन बी। 6 अब इसमें फोकस दोनों y एक्सिस पे चले गए बच्चों, देखो डायग्राम में देखो, इसमें दोनों फोकस x एक्सिस पे थे, यहां पर फोकस y एक्सिस पे चले गए बच्चों। 0 कॉमा बीई और 0 कॉमा माइनस बीई। तो देखेंगे आप फोकस के बीच का डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स, एक y इक्वल टू बी बाई ई और सेकंड y इक्वल टू माइनस बी बाई ई। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो इन फॉर्मूलों में डिस्टेंस बिटवीन फोकस f1 f2 कितना हो गया बच्चों, यहां 2a ही था और इस सेकंड पार्ट में 2be। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ई, और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स हो गया बच्चों, ऐसे लिखता हूं मैं d1 d2, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। ओके बच्चों,
दिस इज 2b/e। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये दो अलग अलग आपके पास एलिप्स हो गए। इसमें मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है और इसमें मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, बट ये पॉइंट तो फिक्स रहेगा। इसमें क्या फर्क पड़ता है कौन मेजर एक्सिस हो कौन माइनर एक्सिस हो। तो इस तरह से मैंने आपको ये इलिप्स के बारे में ये समझाया। जैसे एक चलो इसेंट्रिसिटी का क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, सपोज करो इक्वेशन है इलिप्स की एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। सबसे पहले इस इक्वेशन को आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। तो इक्वल में 1 होना चाहिए, तो आप इसीलिए इसमें 36 का डिवाइड कीजिए बच्चों। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास बनेगी। After comparing this from standard form, we have a is equal to 6 and b is equal to 2. तो अब क्लियरली आपके लिए विजिबल है कौन मेजर एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, बिकॉज a is greater than b. Okay students, अब suppose we have to calculate eccentricity of this ellipse. So eccentricity के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे बच्चों। क्लियर है सब स्टूडेंट्स को। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर हो गया बच्चों 4, ए स्क्वायर हो गया बच्चों 36 एंड 1 माइनस ई स्क्वायर। 4 9 जा 36, वी हैव 1/9 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9 एंड फाइनली इसेंट्रिसिटी आपको मिलेगा 2√2/3। सो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया कि कैसे आप इसे कंपेयर करके ए बी और इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, एलिप्स में टेंजेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।